यीशु ने बोला मैं जगत की ज्योति हूं, जो ज्योति पाएगा वो बच जाते हैं। ठीक है, यीशु आपके पास आते हैं, काय के लिए आते हैं? आपको अंधकार से, पाप से, नरक से बचाने के लिए आया है। ठीक है, बच्चे लोग बहुत अच्छा है, अच्छा वचन बताया, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। ठीक है, हम परमेश्वर का वचन मुंह से बोलते तो परमेश्वर हमें क्या देगा? आशीषित देगा, आशीषित करेगा, पढ़ने के लिए बुद्धि देगा, चलने के लिए ताकत देगा और काम करने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य देगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और यीशु हमारी कहाँ रहना है? इस दिल में रहना है। ठीक है, मैं परमेश्वर का दास को, परिवार को धन्यवाद देते हैं। इस देश में परमेश्वर का सेवा करने के लिए प्रभु ने जब परमेश्वर को, दास को जो दर्शन दिया, उस दर्शन के अनुसार एक कलीसिया यहाँ बनाया है। इसमें बहुत सारे लोग आके सुसमाचार सुन रहा है। बैठो, दोनों लाइन में बैठो, इधर वो खेलने दो, आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, आप इधर ध्यान दो, कुछ भी करने दीजिए। ठीक है, क्योंकि यीशु हमें बचाने के लिए आया है, यीशु हमें संभालने के लिए आया है। आज हम परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बातों को समझाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु का उद्देश्य क्या है ये पहले हमें समझना है। ठीक है, परमेश्वर का राज्य के बारे में, किसका राज्य के बारे में? परमेश्वर के राज्य के बारे में आपको मैं सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का राज और शैतान का राज, दो राज इधर है, ये आपको मालूम होते हैं, क्योंकि इस संसार में दो राज्य है, एक परमेश्वर का राज और दूसरा शैतान का राज। हम इंसान जब जन्म होते तो पाप में हम जन्म होते हैं, और पाप की प्रभुता हमारे शरीर में है, इसलिए शैतान हमें इस्तेमाल करते हैं। जब परमेश्वर चाहता है हम पाप ना करें, हम गलत ना करें, हम बुरी काम ना करें, क्योंकि जब परमेश्वर की राज आपके अंदर आएगा, आप अब बातचीत मत करो, वो कुछ भी करने दे, आप उधर ध्यान मत दे दो, वो खेलने दे, आप इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, वो बैठने दो, खेलने दो, कुछ भी करने दीजिए। आपको समझना है इस दुनिया में दो राज्य है, एक शैतान की राज्य और परमेश्वर की राज्य। हम पाप में पैदा हुआ है, हर एक इंसान पाप में पैदा हुआ, उसकी वजह से शैतान हमारे जीवन में राज्य कर रहा है। लेकिन प्रभु चाहते हैं, प्रभु अपना राज, यीशु का राज हमारे जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। क्या बढ़ाना चाहते हैं? यीशु का राज, वो है परमेश्वर का राज। परमेश्वर की राज्य में क्या है? शांति और आनंद जीवन है। शैतान का राज्य में क्या है? नरक और अनंत काल की आग, मृत्यु और अनंत काल की आग। क्यों हम नरक में जाते हैं? हमारे अंदर पाप है, इसलिए हम नरक में जाते हैं। इस नरक से हम कैसा बच सकते हैं? इस नरक से हम कैसा बच सकते हैं? इन बातों को मैं आपको बताना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 18 आयत में पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 18 आयत, उसमें लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर की राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। अब देखा है कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा है ना, दुष्ट की आत्मा। आप शायद बोलता होगा दुष्ट आत्मा को क्या बोलते हैं? यूपी में क्या बोलते हैं दुष्ट आत्मा के लिए? भूत प्रेत। भूत प्रेत आपको जल्दी समझ में आएगा। भूत प्रेत बोलते हैं ना, ये कौन है? शैतान की आत्मा।
शैतान की आत्मा। आप देखा है, आपके में से कई लोगों के अंदर भी है, आज भी राज करते हैं। उस भूत प्रेत की आत्मा आपके अंदर से कैसा निकलते यही बताते मैं, ठीक है। भूत प्रेत की आत्मा हमारे अंदर क्यों राज्य करते हैं और उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या होते हैं, क्या क्या समस्या होते हैं, अंत में क्या होते हैं। क्योंकि जो पाप करते हैं, जो पाप में जन्म हुआ है और शैतान की इच्छा पूरा करते हैं, उसके अंदर कौन सा आत्मा रहते हैं? शैतान की, उसको बोलते हैं भूत प्रेत की आत्मा। आपको ठीक से समझेगा। आप यूपी का है क्या बिहार का है? यूपी का। यूपी के लोगों को जल्दी समझेगा भूत प्रेत बोलेगा तो क्योंकि मैंने काफ़ी साल उधर सेवा किया है। भूत प्रेत की आत्मा हमारे अंदर क्यों राज्य करते हैं और उस आत्मा कैसा निकल जाएगा और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा कैसा आएगा और राज्य करेगा, इन बातों के बारे में आपको मैं सिखाऊंगा। क्योंकि आपको इन बातों को बहुत गहराई से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हम लोग पढ़ा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकलता हूं तो परमेश्वर की राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब तक एक दुष्ट की आत्मा आपके अंदर राज्य करते हैं तो उसकी इच्छा पूरा करेगा। दुष्ट की इच्छा क्या क्या है? चोरी, झगड़ा, गाली, नशा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सब कराने वाला कौन सा आत्मा है? भूत प्रेत की आत्मा, शैतान की आत्मा। उस शैतान की आत्मा और आपकी शरीर को भी कमजोर करेगा। शरीर को कैसा कमजोर करेगा? माथे में दर्द, कितना भी दवाई खाओ नहीं हटते। कमर में दर्द, कितना भी दवा खाओ शांति नहीं मिलते। और पेट में दर्द, कितना भी दवा खाओ सही नहीं होते हैं। और जितना भी आप मेहनत करें आप ऊपर नहीं आएगा, जहां है वहां रहते हैं। मतलब आपकी धन संपत्ति पूरा वो बर्बादी करते हैं। जितना आप कमाते हैं उस पूरा पैसा कहाँ निकल जाते हैं? वैद्य के पास, नहीं तो ओछाई के पास, नहीं तो तांत्रिक के पास निकल जाते हैं। उनके गले में तांत्रिक ये बांधा है, नहीं बांधना है। वो बहुत बुराई काम करते हैं। वो जो ताबीज बांधा ना, बहुत बुराई काम। अभी कुछ ना करो, बाद में प्रार्थना करके उसको तोड़ के निकालना पड़ेगा। ऐसा आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस आत्मा आपके जीवन को, केवल जीवन को नहीं, आपको, परिवार को, आपकी जीवन को, आपकी मेहनत को, आपकी संपत्ति को, सबको बर्बाद करने के लिए आते हैं। किस आत्मा? दुष्ट की आत्मा, शैतानी आत्मा। शैतानी का हर एक इंसान का जिंदगी का पूरा जो आशीषों को और शरीर को और कभी वो शांति नहीं देगा। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी मंदिर में, कोई भी पहाड़ में, कोई भी पंडित के पास, कोई भी मौलवी के पास, कितने भी लोगों के पास जाए, आपके जीवन में वो कभी शांति नहीं पाएगा। लेकिन जब आप यीशु के पास आते हैं, यीशु को आप अपना जीवन दे देते हैं, यीशु को आप अपना हृदय दे देते हैं, तो क्या करेगा? शैतान की आत्मा निकल जाएगा। शैतान की आत्मा, हम क्या पढ़ा है? पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकलता हूं तो परमेश्वर के राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर राज्य करने वाला दुष्ट की आत्मा निकल जाएगा, आपके हृदय के अंदर प्रभु की राज्य आ गया, उसके बाद आप बदलना शुरू होगा। जो लोगों को गाली देते हैं उसको कभी आप गाली नहीं देगा। जो लोगों को आप मारपीट करना चाहते हैं वो कभी उसको मारपीट नहीं करेगा। और सदा जीवित परमेश्वर को आप आराधना देने वाला हो जाएगा। हम लोग आज किसको आराधना दिया है? जीवित परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को, जीवन देने वाला परमेश्वर को हम आराधना
जब आप जीवित परमेश्वर को आराधना देना शुरू करते हैं, आपके पास कभी शैतान आएगा नहीं। इतनी साल से ये सच्चाई आप नहीं जाना तो आज जान लीजिएगा। जब तक हम जीवित परमेश्वर के लिए अपना इस शरीर सौंपता नहीं और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बदलाव में नहीं लाते, तब तक शैतानी आत्मा हमारे अंदर राज्य करेगा। समझ में आ रहे? इसलिए हम गुस्सा करते, थप्पड़ देते हैं, मारपीट करते हैं, गाली देते हैं, ये सब करते। कारण क्या है? शैतान की आत्मा हमारे अंदर राज्य करते। प्रभु नहीं चाहते हैं हमारे अंदर शैतान की आत्मा राज्य करे, क्योंकि ठीक से समझना। और एक बार पढ़ते हैं, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निगलता हूं, तो परमेश्वर के राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आप देखा है क्या? मुझे पता नहीं है। दुष्टात्मा खेलते तब यीशु के नाम से निकलो बोलेगा तो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में बोलूंगा मैं जाऊंगा। लेकिन इसने मेरा काम करते हैं, इसने मेरा काम करते इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इसने कौन सा काम किया? पूछे, चोरी कर रहे इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। नहीं तो बोले दारू पीते इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जो खेलने वाला औरत तो मरे तो वो खेलते समय हम बोलते यीशु के नाम से निकल जाओ, तो वो क्या बोलते मालूम है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाते? तो बोलेगा ये मेरा काम करते हैं, ये मेरा काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? ये चोरी करते हैं। नहीं तो बोलते ये गाली देते हैं, नहीं तो बोले ये दारू पीते हैं, नहीं तो ये नशा करते हैं। ये सब कराने वाला कौन सा आत्मा है? यदि आप शैतान का काम करेगा तो शैतान की आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आप यीशु का काम करने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए प्रभु से क्षमा मांगना है। प्रभु जी, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में शैतान को जो पसंद काम था वही कर रहा था, लेकिन आज उस सारे काम को मैं छोड़ना चाहते हैं। उसका मतलब है मन फिराना बहुत जरूरी है। आज तक करके आया सारे बुराई को मैं छोड़कर प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा वैसा चलने के लिए मैं मन फिराना चाहते हैं। मन फिराना का मतलब क्या है? आज यीशु को आप ग्रहण किया तो पिछले दिन में किया हुआ सारे पाप को आपको विदा करना बहुत जरूरी है। वो कभी आगे नहीं होना है। मन फिराना का मतलब वही है। जब तक आप मन नहीं फिराएगा, शैतान का जो पसंद काम को नहीं छोड़ेगा, तब तक शैतान का राज आपके अंदर होगा। समझ में आ रहे? बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आशीष नहीं होते हैं, बहुत दवाई खाते हैं लेकिन चंगाई नहीं होते हैं। कारण क्या है? इस शरीर के अंदर हमें बर्बाद करने वाला, नष्ट करने वाला, नुकसान देने वाला एक ताकत राज्य करते हैं। उस ताकत छोड़ के जाना है तो पहला मन फिराना बहुत जरूरी है। जब तक आप मन नहीं फिराएगा तब तक आपके अंदर शैतान का राज होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 2 आयत में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग की राज्य निकट आ। स्वर्ग की राज्य मतलब आपके हृदय के अंदर यीशु आकर सदा वास करने के बाद आप जब मर जाएगा, ये आत्मा आपको परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। आपको मालूम है यूपी में बहुत सारे लोग स्वर्ग में जाने के लिए क्या करते हैं? गंगा में डुबकी लेते हैं। अब देखा होगा, है ना? गंगा में डुबकी लेते, दूसरा दिन भी दारू पीते हैं, दूसरा दिन भी गांजा पीते हैं, दूसरा दिन भी चोरी करते हैं, उसी दिन पी लेते हैं। स्वर्ग में कहां जाएगा? उनको मालूम है हमारा शरीर शुद्ध होना है, लेकिन कहां शुद्ध होना है? शरीर नहीं, आत्मा में एक शुद्धिकरण परमेश्वर चाहते हैं। जब तक आपके अंदर शैतान का राज रहेगा, जब तक आप शुद्ध नहीं होते, कितना भी पानी से आप गंगा में डुबकी लो या समुद्र में डुबकी लो या और कई जगह पे घी में डुबकी ले लो, आपके अंदर से
पाप नहीं जाएगा। जब तक आपके अंदर यीशु नहीं आएगा तब तक आपके अंदर शैतान राज्य करेगा। जब तक आपके अंदर शैतान राज्य करते आपका शरीर में बीमारी होते ही रहेगा और आप जो कुछ करते हैं सफल नहीं होगा और मरने के बाद आप नरक में ही जाएगा। गंगा में आप 10 साल से 80 साल तक हर साल में डुबकी लो लेकिन आप बचने वाला नहीं। लेकिन यीशु को ग्रहण करके मन फिरा होके आपकी पाप को दूर करके एक बार हम आपको पानी में डुबाएगा, उसके बाद आप स्वर्ग में जाएगा। उसको बोलते मन फिराने के बाद बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेते हैं। उसका मतलब मेरा इस शरीर की पाप का जीवन को मैंने दफनाया है, आगे को मैं पाप का जीवन में जीना नहीं चाहते हैं, आगे को मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। मेरे मुंह से, मेरे बोली से, मेरी चाल चलन से, मेरे हाथ से, मेरे नजर से मैं परमेश्वर के विरोध पाप नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन के अनुसार मैं मेरा जीवन को आगे चलाना चाहते हैं, ये निर्णय लेते, उसको बोलते मन फिराना। समझ में आया है? पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है उस वचन के अनुसार जीने के लिए मैं मेरा जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करते, पुराना जीवन को मैं छोड़ना चाहते, उसको बोलते मन फिराना। जब तक मन ना फिराएगा तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा और शैतान आपके अंदर राज करते रहेगा। शैतान राज करने का कारण क्या है? आप शैतान को पसंद काम करते रहते हैं। समझ में आया है? तो हम न बीड़ी पी सकते, न तंबाकू खा सकते, न दारू पी सकते, न बांग पी सकते हैं, कोई भी चीज पी नहीं सकते हैं। समझ में आया है? मैंने ये सब करके देखा, कभी शांति नहीं मिला। उसके बाद जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, सारे दारू निकल गया, गांजा निकल गया, भांग निकल गया, सब कुछ, बीड़ी सब कुछ निकल गया, क्योंकि शैतान का पसंद काम हमने छोड़ दिया। तब परमेश्वर की राज मेरे अंदर आ गया है। आपके अंदर भी आज प्रभु चाहते हैं परमेश्वर के राज आए, शैतान का राज आपके अंदर से निकल जाए और आप जो कुछ काम करते हैं उसमें आशीष पाए और आपकी पारिवारिक जीवन और आपका मेहनत, आपका सब कुछ काम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो जाए और आप जब मरेगा तो तुरंत परमेश्वर की स्वर्ग में पहुंचाए। यही परमेश्वर चाहते हैं। समझ में आया है? समझ में आया है? ठीक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 1 और 2 आयत पढ़िए। रोमियो का पत्री इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारी इस शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावना हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि हम परमेश्वर को आराधना देना है तो हमारी शरीर, हमारा प्राण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि दारू पी के परमेश्वर के भवन में आके आराधना कर दे, ताली बजाए, परमेश्वर पसंद नहीं होगा। यदि आप चोरी करके चोरी का पैसा लेके परमेश्वर के भवन में आके, प्रभु जी आपने चोरी करने के लिए मदद किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर पसंद नहीं होगा। हमारी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावना हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस शरीर और प्राण और आत्मा क्यों दिया है? उनको आराधना देने के लिए दिया है। उसने हमें सृष्टि किया, उसका उद्देश्य हम जीवित परमेश्वर को आराधना दे। और इस वातावरण, इस संसार किसने सृष्टि किया है? परमेश्वर ने सृष्टि किया है। पेड़ पौधा, जानवर, पक्षी और इसके अंदर की सारे चीज, नदियां, चंद्रमा, सूर्य और सब कुछ किसने सृष्टि किया है? परमेश्वर ने सृष्टि किया। उसको संभालने के लिए हमें रखा है और हम खाए पिए और धन्यवाद किसको देना है? धन्यवाद
परमेश्वर को? खा पी के पेड़ के नीचे जाके, बबूत की पेड़ के नीचे जाके धन्यवाद, जानवर के पीछे जाके धन्यवाद करते हैं ना लोग, करते क्योंकि उनको मालूम नहीं किसको धन्यवाद देना है, कौन दिया है, इसको मालूम नहीं। जाके प्रणाम प्रणाम, किसको प्रणाम करना है? जीवित परमेश्वर, जिसने आपका शरीर प्राण आत्मा को नरक में डालने के लिए सामर्थ्य है, उसको हम धन्यवाद स्तुति आराधना देना है। जीवित परमेश्वर को അവൻ്റെ പിശാച് ഇളകാൻ തുടങ്ങി, അവൻ്റെ പിശാച് ഇളകാൻ തുടങ്ങി, എനിക്കറിയാം, मुझे मालूम है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, देखो क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकलते हैं, तब परमेश्वर की राज तुम्हारे निकट पहुंच गया है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं हम बुरा काम करके धन्यवाद दे। पवित्र जीवन जीने वाला और पवित्र शास्त्र के अनुसार चलने वाला परमेश्वर को आराधना दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम में से कोई भी शैतान का वश में न हो जाए, प्रभु की राज्य में प्रभु की वचन के अनुसार जीने वाला बन जाए। मैं और एक वचन बढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 23 आयत, उसमें लिखा है 14 का 23 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। आप यीशु से प्रेम करते हैं, उसका मतलब क्या है? ये वचन को मानेगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वे मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो क्या करेगा? ये वचन को मानूंगा और आप यीशु के साथ किसके पास जाएगा? पिता के पास, स्वर्ग में जाएगा। पिता स्वर्ग में है। पिता पवित्र लोगों के लिए आनंद काल के जीवन में रहने के लिए एक अच्छा सा घर बना रहा है। उस घर के अंदर कौन जाएगा? यीशु का वचन मानने वाला, मन फिराव होके यीशु का वचन मानने वाला परमेश्वर के राज्य के अंदर जाएगा। और कोई परमेश्वर के राज्य में, यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं, आप यीशु का वचन मानेगा। यीशु का वचन जो मानते हैं उससे पिता प्रेम रखते हैं, और वो दोनों यीशु के साथ, जो लोग यीशु को मानते, वचन मानते, वो यीशु के साथ रहेगा और यीशु उन्हें कहां तक पहुंचाएगा? स्वर्ग के राज्य में, पिता के पास। तो यीशु क्या करते हैं मालूम है? यीशु, आप अपना पाप का स्वभाव को छोड़ देते हैं, यीशु को आप स्वागत करते हैं, तो यीशु की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आपका इस हृदय के अंदर आके राज करेगा। वो आत्मा आपको कोई नशा करने के लिए नहीं छोड़ेगा। आप नशा का बोतल हाथ में लेते समझो, तब बोलेगा बेटा तुम वो नहीं ले सकते हैं, तुम मेरा है, बोतल फेंक दो, आप पी नहीं सकेगा। अब तंबाकू हाथ में लेते तो प्रभु की आत्मा बोलेगा बेटा तू मेरा है, तू तंबाकू नहीं खा सकते, फेंक दो, आप फेंक देगा। क्योंकि ये आत्मा आपके साथ में, आपके अंदर रह के आपको हर एक भलाई को समझाने वाला है, बुराई को समझाने वाला है, और पाप के बारे में चेतावनी देने वाला है, और आपको भलाई की ओर आगे आगे ले चलने वाला है। यदि कोई यीशु से प्रेम करते हैं, वो क्या करेगा? अपनी वचन को मानेगा और यीशु की आत्मा उसके अंदर आके वास करके वो पिता के पास उन्हें पहुंचा देगा। ठीक है, और आगे को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 17। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 17। तुम ना तो संसार से हाँ और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता
देखो, संसार की चीज से हम ज्यादा प्रेम, संसार की चीज क्या है? हमें नरक की ओर ले चलने वाला चीज है। आप देखो, सिनेमा देखते हैं, सिनेमा के अंदर जितने जो कुछ होते हैं वो रियल नहीं, ओरिजिनल नहीं है, वो सब क्या है? नकली है। वो जीवन में कभी संभव नहीं है। असंभव चीजों को दिखाते हैं और हमें कहाँ ले चलते हैं? हमें नरक की ओर ले चलते हैं। उसका असलियत आप एक बार मालूम पड़ेगा, आप कभी सिनेमा नहीं देखेगा। उसके अंदर जो कुछ चलते हमें किसकी ओर ले जाने वाला है? शैतान की ओर, नरक की ओर ले जाने वाला चीज है। और संसार में बहुत सारे चीज है। धन का घमंड, नशा, चोरी, ये उससे मित्रता करने वाला लोग। और एक बार पढ़िए, संसार से मित्रता करते हैं। हाँ, 2 का 15 से 17। तुम ना तो संसार से हाँ। और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। देखो, आप संसार से प्रेम करता है तो आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। आप संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो आपके अंदर किसका प्रेम नहीं? पिता का प्रेम। पिता का प्रेम क्या है? पिता का प्रेम क्या है? आपको पवित्रता में ले चलने वाला कामों को आपको देखना है। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, तो हम पिता के पास पहुंचते हैं। लेकिन हम सिनेमा देखते हैं। ये छोटा बच्चा बचपन से फाइट वाला सिनेमा देखा समझो, 10 साल के बाद सबको फाइटना शुरू कर देगा। एक छोटा बच्चा दारू पीने वाला सिनेमा हमेशा देखते हैं समझो, और 15 साल के बाद दारू पीना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये पूरा आ गया है। ये संसार है। और संसार की अभिलाषा क्या है? हमें नरक की ओर ले चलने वाला है। संसार किसका है? शैतान का है। इसलिए हम न संसार से मित्रता करना नहीं करेगा तो हम कहाँ पहुंचेगा? नरक में पहुंचेगा। और एक बार पढ़िए, हाँ, 15 से 17 तक। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का इच्छा पर चलता है वो सर्वदा सर्वदा बने रहेगा। संसार की जो ताकत क्या है? हमें बुराई की ओर खींचने वाला और नरक की ओर ले चलने वाला। लेकिन परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की राज क्या करते हैं? हमें मन फिराव में और नए जीवन में और परमेश्वर की आत्मा में चलने वाला जीवन में हमें परमेश्वर की ओर ले चलेगा। जब परमेश्वर के प्रेम आपके अंदर आ जाते हैं, आप बदल जाते हैं। परमेश्वर की प्रेम आपके अंदर आ जाते हैं, आप बदल जाते हैं। इसलिए और एक वचन पढ़िएगा, मरकोस का सुसमाचार 1 का 15। मरकोस का सुसमाचार 1 का 15 में लिखा है, मन फिराओ, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, परमेश्वर का आने का निकट मतलब इस संसार को दूर करेगा और प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आने का समय निकट आ रहा है। इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है प्रभु आएगा तब उनके साथ जाना है, तो मन फिराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आपको संसार की रीति में मैं आपको बताते हैं, आप मिलिट्री में भर्ती होने के लिए जा रहा है ना? मिलिट्री में भर्ती होने को जा रहे हैं तो आप वहाँ जाएगा, आपको पहले बोलेगा दौड़ के आओ, इतना समय के अंदर दौड़ के आओ, 5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ो। तो एक एक दौड़ रहा है, जो 5 सेकंड में नहीं होते उसको जाओ, घर जाओ, है ना? उसके बाद जो दौड़ के आया उसमें से उनको बोलते हैं
तुम्हें इतनी इसके ऊपर से खुद ही मारना है, जितना फेल हो गए उसको घर जाओ। और उसमें से और कम हो गया लोग, पहले 100 था, वो कितना हो गया 80 हो गया, 80 से और कितना हो गया 70 हो गया। और बोलेगा रस्सी डालेगा, ये रस्सी से ऊपर चढ़ो, उसमें से भी आधा लोग हट गया, कितना में आ गया 50 में आ गया। और बोलेगा तुम्हारा हाइट मापा नाटा है, जाओ घर में जाओ। ऐसा कई रीति से चाटने के बाद उसको मिलिट्री में भर्ती करते हैं, है ना। जैसा परमेश्वर के राज्य में भी भर्ती करने के लिए कई नियम है, एक एक नियम के अनुसार परमेश्वर नापेगा, बेटा तुम सही नहीं जाओ, तुम सही नहीं जाओ। हमें इस जांच में विजय पाना है। परमेश्वर पहले देखेगा ये झूठ बोलते हैं क्या, नहीं ठीक है तुम इधर आ जाओ। बाकी किसको बोला, अरे तुम झूठ बोले, जाओ निकल जाओ, नरक में जाओ, नरक में जाओ, नरक में जाओ। फिर उसके बाद ये चोरी करते हैं क्या, नहीं चोरी नहीं करते, इधर आके खड़ा रहो। समझ में आया। ऐसा परमेश्वर क्या करेगा, आपका हर एक काम को न्याय करके जांच करके जो पवित्र लोग हैं उसको आप अपने राज्य में ले जाएगा। समझ में आ रहे, समझ में आ रहे। सब लोग चाहते हैं हम स्वर्ग में जाना है, मुझे स्वर्ग चाहिए, है ना। इसलिए लाखों लोग उधर आके डुबकी ले रहे क्या क्या में है, संगम में। संगम सुन रहे हैं ना, संगम नाम सुना है ना, नहीं सुना है। इलाहाबाद में संगम बोल के एक जगह है, गंगा यमुना का जो दोनों नदी आके होते वो जगह को बोलते हैं संगम। उधर कौन सा समय में है, महाकुंभ मेला, कुंभ मेला का समय में लाखों लोग आके डुबकी लेते हैं, लेकिन दूसरा दिन भांग और दारू पीते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए कर रहे हैं, मैंने देखा है, मैंने देखा है, लेकिन कभी नहीं जा सकते हैं जब तक हम पाप की स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। यीशु को हमारे जीवन में राज्य करने के लिए हम अपने शरीर को तैयार नहीं करते हैं, पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, वो कभी स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर चाहते हैं हम स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करें, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मन फिराना बहुत जरूरी है। मन फिराओ तो परमेश्वर का निकट तुम्हारे पास पहुंचा है, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो आपको इन बातों को समझना है, परमेश्वर आपके जीवन में कैसा आएगा, परमेश्वर आपका जीवन को कैसा बदलेगा, ये बातों को आपको समझना है। यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपके अंदर की अंधकार की ताकत को दूर करेगा, उसके बाद आपके हृदय के अंदर यीशु अपना राज्य करेगा। तब आपको यीशु को बोलना, यीशु जी मैं पाप किया था, मैं बुरा काम किया था, मैंने जो कुछ पाप किया उस पाप मुझसे क्षमा करे, और मैं आने वाला जीवन में आज से पाप का जीवन जीना नहीं चाहते हैं। यीशु आप मुझे स्वर्ग ले चलने के लिए मेरे पापों को लेकर सूली पर कुर्बान हुआ है, और उस कुर्बानी पे मैं विश्वास करता हूँ। यीशु आपने जो लहू बहाया, उस लहू के द्वारा मेरा पाप को शुद्ध किया है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। ऐसा जो लोग हृदय से विश्वास के द्वारा बोलते हैं, आपका पाप यीशु क्षमा करेगा। जब तक आप हृदय से विश्वास करके अंगीकार नहीं करते, क्षमा का प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को ग्रहण नहीं करते, तब तक आपके अंदर प्रभु का राज्य नहीं आएगा। आपके अंदर प्रभु की राज आया, आप बदल जाएगा, आप बदल जाएगा। परमेश्वर चाहते हमें एक बदलाव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर की राज आपके अंदर आएगा, तब क्या क्या आपके अंदर आपको कैसा मालूम पड़ेगा, मालूम है, आपके अंदर से बीमारी लगातार, माथा दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, और ये सब आपके अंदर से निकल जाएगा। पहली बात, आपके अंदर से जितनी ये जो दवा से छुटकारा नहीं मिलते, सारा दर्द निकल जाएगा। वो दर्द कौन दे रहा था,
शैतान दे रहा था। क्योंकि वचन बताते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10वां आयत में लिखा है, मैं तुम्हें बहुतायत से जीवन देने के लिए आया, लेकिन चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आया। शैतान आपके जीवन में आते हैं आपको नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आपका सारे संपत्ति को छीनने के लिए आया है। लेकिन यीशु बोला है, मैं तुम्हें बहुतायत से जीवन देने के लिए आया है। यीशु आपके अंदर आया, आप बहुतायत से जीवन पाएगा, आप शांति पाएगा, आप चंगाई पाएगा, आप आनंद जीवन प्राप्त करेगा। ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23 आयत में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। देखो वहां लिखा है, छोड़ दीजिए, वहां लिखा है, क्या लिखा है? और एक बार पढ़िए, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, आप सुना नहीं वो बात, सुनिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, सारे गलील में यीशु फिरता रहा, उनके आराधनालयों में उपदेश करता, आराधनालय में उपदेश करता रहा, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, राज्य की सुसमाचार प्रचार करता था, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर किया है। और आगे, और सारे सीरिया देश में हाँ उसका यश फैल गया, हाँ और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, हाँ जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, हाँ और मिर्गी वालों, हाँ लकवे के रोगियों को हाँ। उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। कौन सा बीमार चंगा हो गया है? लकवा, मिर्गी, दुष्टात्मा, ये सब किधर से है? शैतान की ताकत से हो रहा है। शैतान की ताकत से आप अस्पताल में जाके इलाज ना कीजिए इसके लिए। ऐसा कोई बीमारी आपका जीवन में है, आप यीशु के पास आइएगा। वहाँ आप पढ़ा है, सारे गलीला देश का लोग यीशु के पास मिर्गी वाले को लेके आया है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को लेके आया, लकवा का बीमारों को लेके आया। यीशु उन सबको चंगाई दिया है। ये चंगाई क्यों मिला है? वो शरीर के अंदर दुष्टात्मा राज्य कर रहा था, वो दुष्टात्मा निकल गया है, लोग चंगा हो गया है। समझ में आ रहा है? आप सोचिए, आपका घर में ऐसा कोई पीड़ित है तो आपको समझना है उसके अंदर दुष्टात्मा राज्य कर रहा है। समझ में आया है? हैं? हाँ, ये कारण क्या है? आपके उस लोगों के अंदर दुष्ट की आत्मा राज्य कर रहा है। यीशु के पास आए, यीशु को अपनाए, यीशु की आत्मा को स्वागत करे, वो दुष्ट की आत्मा निकल जाएगा, यीशु का राज आपके जीवन में आएगा। यीशु चाहते हैं इस संसार की एक एक व्यक्ति के अंदर अपना राज्य आए और अपनी इच्छा पर चले, परमेश्वर की इच्छा पर चले और आनंद जीवन में प्रवेश करे। जब तक आप यीशु को अपना हृदय में राज्य करने के लिए नहीं देगा, तब तक दुष्ट की आत्मा आपके अंदर राज्य करते रहेगा, आप बर्बाद होते रहेगा, अंत में आप नरक में भी जाएगा। ठीक है, समझ में आया है? मेरे पास यूपी से बहुत सारे लोग आके छुटकारा पाया है, इसलिए मैं बताते हैं। मैं इलाहाबाद में और बनारस में और लखनऊ में काफ़ी साल सेवागाय किया है। गांव से बहुत सारे लोग आता था दुष्ट आत्मा से पीड़ित, लकवा वाला आता था, बच्चा नहीं होता था, आता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर राज्य कर रहा था। वो यीशु को ग्रहण किया, तब दुष्ट आत्मा निकल गया, बच्चा भी मिल गया, सारे बीमारी से छुटकारा पाया। वो आज चर्च में जाते हैं। इसलिए आपको समझना, आपको ऐसा कोई बीमारी आपके परिवार में किसी के अंदर है, शैतान उसको जकड़ के रखा है, उसको सुसमाचार सुनाए, उसको यीशु के पास ले जाए, मतलब चर्च के अंदर ले जाए, प्रार्थना कराए, अपने पाप को छोड़ दीजिएगा, दारू नशा गांजा भांग ये सब छोड़ दीजिएगा और प्रभु को बोलिएगा, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में राज्य करें, यीशु आप मेरे अंदर वास करें, तब दुष्ट आत्मा छोड़ के निकल जाएगा। दूसरा कोई इलाज
नहीं है। परमेश्वर का वचन बताते हैं परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रभु डालना चाहते हैं। आपके हृदय में परमेश्वर अपना राज्य डालना चाहते हैं, इसलिए आपको परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। तो सुसमाचार आप सुनेगा तब आपके अंदर विश्वास आएगा। जब तक आप सुसमाचार नहीं सुनते हैं तब तक आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। इसलिए हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। यूहन्ना 16 का 8 से 11 पढ़िए। जब सुसमाचार आप सुनेगा आपके अंदर सामर्थ आ जाते हैं। 16 का 8 से 11। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। देखो, ठीक है, उसको ले लीजिएगा। अब और एक बार पढ़िए, ये लोग सुना नहीं, सब इधर उधर देख रहा था। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता पाप, यीशु आके क्या किया है? पाप और धार्मिकता के बारे में, और न्याय के बारे में उन्हें निरुत्तर करेगा। यीशु आपके अंदर आएगा तो पाप और न्याय और धार्मिकता के बारे में आपको निरुत्तर करेगा। और आगे, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, आपका पाप से आप आजादी नहीं पाते। हाँ, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हाँ, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। सुसमाचार सुनने के द्वारा आपको क्या मिलते हैं? उद्धार मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? आप पवित्रता में बढ़ना शुरू होते हैं। पवित्रता क्या है? बुरा जीवन को छोड़कर परमेश्वर को वचन सुनना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना। तो आपको क्या मिलते हैं? उद्धार और पवित्रता आपके अंदर बढ़ना शुरू होते हैं। आप जब यीशु को ग्रहण किया तो आपको उद्धार मिलते हैं। उद्धार मिलने के बाद आपका जीवन में क्या बदलाव आएगा? पवित्रता। आप पहले करते जैसा बुरा काम नहीं करेगा, थप्पड़ देगा, गाली देगा, ये सब आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उद्धार वाला यीशु आपको उद्धार देगा और कोई नहीं दे सकते। यीशु आपको उद्धार देने के लिए आया। यीशु आपको बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया है। यीशु आपके अंदर आएगा, आप पवित्रता की ओर बढ़ने वाला। जब तक आपके अंदर यीशु नहीं आते, आप प्रार्थना में बढ़ने वाला नहीं होगा, पवित्रता में बढ़ने वाला नहीं होगा। यीशु आपको उद्धार और पवित्रता में लाने को चाहते हैं। और यूहन्ना 3 का 3 पढ़िए। यूहन्ना 3 का 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नया सिरे से जन्मा मतलब क्या है? हम अभी माँ के पेट में वापस जाके जन्म हो सकते हैं क्या? नहीं। उसका नीचे लिखा है, जब तक तुम जल और आत्मा से नया जन्म पाते नहीं तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। आगे पढ़िए, वही उसका 3 का 5 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो, हम यीशु को ग्रहण करके आत्मा में क्या करना है? क्या करना है? डुबकी लेना है, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। सबको मालूम है डुबकी लेना है, लेकिन किस रीति से डुबकी लेना मालूम नहीं है ना। डुबकी लेने करके सबको मालूम है, हाँ पाप धोना है, स्वर्ग में जाना है, लेकिन कैसा है ना, कैसा करना है? मन फिराने का। जल और आत्मा में नया जन्म जब तक नहीं पाते तब तक हम स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करने का एक तरीका है, हमें जल और आत्मा में नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होते हम स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यूहन्ना 17 का 17 भी पढ़िए, 17 का 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा हमें पवित्र करे। मेरा वचन सत्य है। मेरा वचन सत्य है। किसका वचन? ये वचन किसका है? परमेश्वर का है। सत्य के द्वारा तुम्हें पवित्र करे, मेरा वचन सत्य है। इस सत्य वचन को आप पढ़ना शुरू करेगा तो इसमें लिखा है सत्य तुम जानोगे, तुम स्वतंत्र हो जाएगा। किसकी मुट्ठी से? शैतान की मुट्ठी से हम स्वतंत्र होएगा। सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आप आजादी पाएगा। जब तक सत्य को आप नहीं जानते हैं, आप किसकी मुट्ठी में है? जैसा बंदर को रस्सी डाल के घुमाते हैं ना, तो बंदर का वो रस्सी तोड़ के देखो, बंदर भाग जाएगा। जब तक आपके अंदर शैतान रस्सी डाल के पकड़ा है, वो रस्सी जब तक तोड़ता नहीं, आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं। जब अब यीशु को ग्रहण करें और मन फिराए, शैतान का जो रस्सी टूट गया, आप आजादी में परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। और एक बार पढ़िए 17 का 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, मेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा आपको स्वतंत्रता में आप आ जाते हैं, परमेश्वर को आराधना देते, पवित्रता में चलते, तब आपके अंदर पवित्र आत्मा आके वास करेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आके वास करेगा, परमेश्वर का राज आपके अंदर आ गया है। आपके अंदर फिर शैतान का राज नहीं होगा, हम आजाद हो गया, प्रभु के साथ हम चल सकते हैं। आपका धर्म कौन सा है, आपका जात कौन सा है, आपका कलर कौन सा है, आपका भाषा कौन सा है, परमेश्वर नहीं देखते। आप कोई भी भाषा वाला हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, जल और आत्मा से आप नया जन्म पाएगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा आके वास करेगा, आप प्रभु का संतान होगा, आपके अंदर परमेश्वर का राज आ गया है। हमें क्या करना, ये बात भी भाई जल्दी बता देते हैं। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले परमेश्वर उसकी राज्य की धर्म का खोज करना है। परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करना है। मत्ती 6 का 33 पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, देखो, पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करेगा, आपको जो जरूरत है सब कुछ प्रभु दे देगा। उसका मतलब परमेश्वर की, इधर देखो, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए एक भूख और परमेश्वर को आराधना देने के लिए एक प्यास। जैसा आपके अंदर भूख लगते है, क्या करते हैं आप? रोटी खाते हैं। जैसा आत्मिक भूख आते समय आप क्या करते हैं मालूम है? वो भूख मिटाने के लिए वजन बढ़ते हैं। और आत्मा का प्यास बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं। आराधना और वचन आप ज्यादा पढ़ना शुरू करेगा, आप परमेश्वर के राज के निकट निकट पहुंचेगा, आप पवित्रता में आगे आगे बढ़ेगा, आप परमेश्वर से नजदीक आएगा, शैतान से आप दूर होगा। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? जब आपके अंदर एक भूख प्यास वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर को आराधना देने के लिए एक प्यास आएगा, आप परमेश्वर के निकट आते हैं, शैतान से दूर, नरक से आप दूर होते हैं, अब स्वर्गराज के निकट पहुंच जाते हैं। हमें क्या करना है? परमेश्वर का राज और धर्म का खोज करना, पहली बात। दूसरी बात है, मत्ती 11 का 12 पढ़िए। मत्ती 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। बस देखो, हमें पाप की जीवन को ना, पाप की स्वभाव को कट करके फेंक देना।
क्या 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 पाप का स्वभाव मैंने आपको बताया, दारू, चोरी, नशा, झगड़ा, गाली, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सब को हमें क्या करना, हमारे जीवन से कट किया, फेंक दिया, आगे हम उसमें नहीं रहेगा। ठीक है। और प्रार्थना वचन निरंतर सुबह शाम प्रभु से होगा, हम परमेश्वर के निकट पहुंचना शुरू करते हैं। ठीक है। तीसरी बात है, हर व्यक्ति को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, हम प्रार्थना करते समय पाप का स्वभाव के साथ नहीं करना है। यदि गलतियां हुआ तो पहले क्या करना है, प्रभु के सामने क्षमा मांगना, प्रभु जी फलाना गलतियां हुआ है, आगे नहीं होगा, माफी मांगना। उसके बाद परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करना, नहीं मैंने किया सही है इसलिए मैं किया है बोल के प्रार्थना नहीं करना है। यदि पत्नी से गुस्सा हो गया या पड़ोसी से गाली मारपीट किया है, जाके माफी मांगना बहुत जरूरी है। उसके बाद परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करना। ये जब तक आप नहीं करते, आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। जैसा एलिया, एलीशा और परमेश्वर का वचन में दानियल और बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है, पुराना नियम आप पढ़ के देखिए, उसके अंदर वे लोगों ने प्रार्थना किया, उन सबको परमेश्वर ने बहुत आयत से बचाया है। परमेश्वर का हाथ उनके साथ में था, पानी से होकर गया और डूबा नहीं, आग से होकर गया और जला नहीं, और पिंजरे में डाला, शेर का पिंजरे में डाला, वो उन्हें खाया नहीं। और परमेश्वर के भक्त लोगों को संभालते हैं और उन्हें अनंत जीवन में भी ले चलते हैं। यदि हम पाप की स्वभाव छोड़कर अनंत जीवन की ओर जाना चाहते तो हमें एक पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। केवल हम यीशु यीशु बोलने से परमेश्वर नहीं मानने वाला, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, हे मुझसे हे प्रभु बोलने वाले में से हर एक जन मेरे राज्य में नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। जो मेरी इच्छा पर चलते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर का इच्छा क्या है, मन फिराए, पवित्र जीवन जिए, बुराई को छोड़े, परमेश्वर की इच्छा पर आगे बढ़ते जाए, उनमें से हर एक जन प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करेगा, प्रार्थना करेगा।